बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो खबर है वो हमारे पास चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आज उनके एक बार फिर से वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए हैं। इसके साथ साथ आज साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी नैब उनकी हाज़िरी हुई है और वहाँ पर उनसे 11 सवालात पूछे गए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। उनकी जो पेशी थी ये तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ भुगत रहे हैं उस वाले से उनकी पेशी थी। और बुशरा बीबी से नैब ने 11 सवालात किए हैं, वो सवालात क्या थे उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज की अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामा जारी हुआ था, फैसला जारी हुआ था, उसका आज तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी आज के पहले टॉपिक की जानिब, और वो है तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। यानी कि ये जो दोनों केसेस हैं इसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और एहतसाब अदालत ने यह वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से ये हुक्मनामा जारी हुआ है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ चुकी हैं। और ये जो वारंट गिरफ्तारी हैं ये बेसिकली नैब ने दरख्वास्त दायर की हुई थी एहतसाब अदालत में कि हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी दरकार हैं तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में। और ये आज जज मोहम्मद बशीर की अदालत ने ये जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए हैं। और इन्हीं दो स्कैंडल्स के साथ की जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है और वो ये है कि जो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी हैं वो आज नैब रावलपिंडी तलब की गई थी और वो वहाँ पर बज़ाते खुद पेश हुई और नैब की जो टीम थी उसने तहकीकात की उनसे और एक अलग कमरे में ले जाके उनके साथ कुछ सवालात पूछे गए उनसे। और वहाँ पर जो ख़वातीन का अमला था वो भी मौजूद था और बुशरा बीबी से ये 11 सवालात पूछे हैं नैब की टीम ने। और ये सवालात अलकादर ट्रस्ट के हवाले से हैं और तोशाखाना केस के हवाले से हैं। तो ये जो सवालात हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो सबसे पहला सवाल बुशरा बीबी से पूछा गया वो ये था कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और क्या आपने इस्लामी तदरीसी कोर्स भी किया है। यानी कि बुशरा बीबी से जो पहला सवाल हुआ वो उनकी एजुकेशन के बारे में हुआ कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और फिर जो इस्लामी तदरीसी कोर्स है वो भी आपने कर रखा है कि नहीं। अब ये जो सवाल था ये अलकादर ट्रस्ट के हवाले से पहला सवाल नैब की टीम की जानिब से बुशरा बीबी से ये पूछा गया। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये था कि अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था। यानी कि अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो ये 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो भुगत रहे हैं, तो उस वाले से ये सवाल पूछा गया कि ये जो प्रोजेक्ट था अलकादर ट्रस्ट बनाने का, ये इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या था। और जो इसके साथ जो तीसरा सवाल पूछा गया वो ये था कि बतौर ट्रस्टी होने के साथ बतौर उस्ताद भी कोई ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं। यानी कि ये जो बुशरा बीबी हैं ये इस वक्त इस तरह की जो तलबी उनको बार बार भुगतनी पड़ रही है और इन केसेस में उनको घसीटा जा रहा है। वो सिर्फ इस वजह से घसीटा जा रहा है कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है इसमें जो अलकादर यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट था उसमें बुशरा बीबी एज आ ट्रस्टी काम कर रही थी। तो इस वाले से नैब ने सवाल उठाया कि क्या आप एक ट्रस्टी होने के साथ साथ एक बतौर उस्ताद भी इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं। और इसके साथ जो अगला सवाल था उसमें यह पूछा गया कि बतौर ट्रस्टी या उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की तनख्वाह या मराहत लेती रही। यानी कि आप चूँकि एक ट्रस्टी थी और साथ ही वो आप साबिक खातून अव्वल यानी कि उस वक्त वो खातून अव्वल थी, तो एक ट्रस्टी और उस्ताद होने की हैसियत से क्या आपने जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी वहाँ से कुछ मराहत ली, कोई तनख्वाह ली या नहीं। ये बड़ा वैलिड किस्म का सवाल था। और इसके बाद जो पाँचवा सवाल था वो ये था कि अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया। यानी कि अलकादर यूनिवर्सिटी जो पूरा ये स्कैंडल है जो इमरान खान को फंसाने के गिर्द घूम रहा है और इसमें चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, इस वाले से बड़ा ही अहम सवाल ये पूछा गया कि ये जो मंसूबा था ये ख्याल किसका था। क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये शायद बुशरा बीबी लोगों का ख्याल था और इस पर इमरान खान ने अपनी बेगम की जो
ख्वाहिश थी वो पूरी करने के लिए ये प्रोजेक्ट लगाया। और इस पे ये सवाल पूछा गया कि ये ख्याल किसका था, ये जगह का तयन किसने किया, ये ज़रा बताएं हमें कि ये आप लोगों ने किसका ख्याल था, किसके ख्याल के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। और छठे सवाल में पूछा गया कि आप बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या ज़िम्मेदारियां अदा कर रही थी। यानी कि अगर आप एक ट्रस्टी थी तो आपकी ज़िम्मेदारियां क्या थी। ज़ाहिर बात है अगर आप एक ट्रस्टी थी या फिर बतौर उस्ताद भी काम कर रही थी तो आपकी जो मेन ज़िम्मेदारियां थी वो क्या थी वो भी बताया जाए। तो इससे आगे जो सवाल पूछा गया वो ये था कि बुशरा बीबी फ़रद शहज़ादी को आप कैसे जानती हैं, क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं। और इस तरह ये आठ सवाल मैंने आपके सामने रखे और बाकी के भी जो सवालात थे वो भी अलकादर ट्रस्ट के हवाले से ही थे। और ये बुशरा बीबी को आज नैब में तलब करके ये सवालात उनके सामने रखेगी और इन सवालात के जवाब बुशरा बीबी की जो लीगल टीम है वो उनके बिहाफ पे देगी। और बुशरा बीबी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो इन्हीं केसेस में 15 नवंबर तक ज़मानत पर रिहा हैं और 15 नवंबर तक अगर उनकी उसके बाद उनकी ज़मानत दोबारा उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलती तो वो एक बार वो पाबंद सलासिल हो सकती हैं। तो नैब ने आज अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को तलब करके ये सवालात उनके सामने रखे हैं जिनका जवाब लीगल टीम ने जमा करवाना है। और इससे मज़ीद बातें खुलकर सामने आएंगी कि ये अलकादर ट्रस्ट केस वाकई कोई एक स्ट्रॉन्ग किस्म का केस है, इसमें कुछ इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ें सामने आती हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा जब ये लीगल टीम अपने आंसर्स नैब को पहुंचा देगी। तो इसके अलावा जी आज की जो अहम डेवलपमेंट थी वो थी फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ था, जो फैसला जारी हुआ था उसका जो तहरीरी हुक्मनामा, तफसीली हुक्मनामा वो जारी हुआ है आज। और उसमें TLP के हवाले से ये बात सामने आई है कि TLP के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि TLP ने कोई खातिर खा जवाबात नहीं दिए। खुसूसन कुछ फ़ंड्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में TLP की जानिब से जवाब नहीं दिया गया कि उस फ़ंड का सोर्स क्या था। तो ये फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस था जिसका आज तफसीली हुक्मनामा जारी हुआ और उसमें एक बार फिर TLP पर बात आ गई है कि वो अपने जो असासे थे, अपने जो उनको फ़ंड्स मुहैया होते रहे उस वाले से खुसूसन इसमें ज़िक्र किया गया है कि वो TLP उसका कोई खातिर खा जवाब देने में कामयाब ना हो सकी। तो ये थे आज की अहम टॉपिक्स जो आज की अहम डेवलपमेंट्स थी। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अर्सलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।